चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लाभ हानि। पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि पेपर में इससे संबंधित 5 से 6 सवाल हर पेपर में आते हैं। क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कई टाइप के सवाल होते हैं। पहले सवाल लाभ हानि के बारे में बात करते हैं। क्रय विक्रय मूल्य वाले सवाल होते हैं, बेचने वाले सवाल होते हैं, कीमत निकालने वाले सवाल होते हैं, लाभ और हानि का प्रतिशत निकालने वाले सवाल होते हैं। सभी सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाएगा। अब जानते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल दिया हुआ, रानी ने 700 रुपए के अंगूर खरीदे और 840 में बेच दिए, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। पहले हमें देखना क्या रुपए का लाभ हुआ, वो तो ऊपर रखना 140 का। भाई 700 के खरीदे, 840 के बेच दिए, तो 140 का लाभ हुआ। नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखना है। नीचे क्या रखना है, क्रय मूल्य। और परसेंटेज कहेगा तो कितने की गुना करनी है, 100 की। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 से काटा तो कितने बार कटा, 20 बार। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20% का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भैया, इसका ऑप्शन नंबर आ गया सेकंड। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम ऐसा ही है। 2000 रुपए की खरीदी, 2400 रुपए की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 400 का। ठीक है। और नीचे क्या रखना, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 2000। और परसेंटेज कहेगा तो कितने की गुना होगी, 100 की। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इससे काटा तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 20%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरूरी नहीं लाभ हो, हानि भी हो सकती है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु 3000 रुपए की खरीदकर 2700 रुपए में बेच दी, तो कितने की हानि हुई, 300 रुपए की। लाभ हो या हानि हो वो तो ऊपर रखना हमेशा, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखना। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 3000 और गुना 100। 300 से 300 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो इसमें क्या बैठेगा, 10% की हानि। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक वस्तु 1500 रुपए की खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी। ठीक है, जितने की खरीदी जाती है वो तो हम आगे लिखते हैं। तो कितने की खरीदी, 1500 रुपए की, 20% लाभ पर बेच दी। लाभ कहेगा तो 100 में ऊपर जोड़ के लिखना है, और हानि कहेगा तो घटाकर। लाभ कही थी 20% का लाभ, तो 100 में 20 जोड़ा 120। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 में 12 की गुना करी 180, और 1 जीरो और दे रखी है, तो कितना हो गया विक्रय मूल्य, 1800 रुपये। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इन्होंने कहा एक वस्तु 1000 रुपए की खरीदकर 800 की बेच दी। ऐसा मैंने समझा दिया, तो कितने की हानि हुई है, 200 रुपए की। नीचे हमेशा क्या रखना, क्रय मूल्य, और गुना क्या करना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो 20% की क्या बैठेगी भैया, हानि। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। एक वस्तु 2000 रुपए की खरीदी कितने की, 2000 की, और 20% हानि पर। मैंने बताया हानि कहेगा तो 100 में से घटा के लिखनी है ऊपर, लाभ कहेगा जोड़ के। अब 100 में से ऊपर घटाया तो कितना रह गया, 80। 1 2 जीरो खत्म, तो 8 दूनी 16, तो कितने की रह गई भैया, 1600 रुपए की। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1600 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। 1800 रुपए की बेचने पर 10% की हानि। अब सवाल में नया टॉपिक क्या हुआ, जब भी बेचने वाली बात कहेगा तो बेचने वाला हमेशा बराबर में रखना। बेचने वाला कहाँ रखना है, बराबर में। तो जब हमें मूल्य नहीं पता क्रिया, तो एक्स मानना है। 10% की हानि हुई, और जब बेचने वाला मूल्य कहेगा तो कहाँ रखना, बराबर में। पहले तो हम शुरू में रखते थे क्योंकि वो क्रय मूल्य था, और विक्रय मूल्य कहेगा बेचने वाला, एक ही बात होती है, वो कहाँ रखना होता है, बराबर में। तो 90 से काटा, 90 दूनी 180, 20 बार कटा, और 20 की 100 में होगी तो कितना आएगा, 2000। तो क्रय मूल्य कितना आ गया इसका, 2000। विक्रय मूल्य कभी भी कहेगा तो कहाँ रखना है, बराबर में। शुरू में क्या मानना है, एक्स। हानि हुई है तो वही टॉपिक घटा के लिखना, लाभ हुआ जोड़ के। तो इसे काटा तो इसका मूल्य कितना आ गया, 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए। मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ होता है। मैंने कहा लाभ हो या हानि हो वो रखना ऊपर। 70 पैसे, नीचे 70 रुपये हैं। रुपये के पैसे बनाऊंगा तो 2 जीरो और लग जाएंगी। परसेंटेज पूछेगा तो गुना 100। 1 2 70 से 70 खत्म, तो कितने का हो गया, 1% का लाभ। लाभ कितना हो गया, 1% का। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, उसे 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए, खरीदने वाला शुरू में रखते हैं, मैंने बताया था, और बेचने वाला बराबर में। 16% का लाभ हुआ तो 116/100। अब मैंने क्या इसे काटा, 50 से काटा 2 बार,
और 50 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 15 बार, 15 पंजे 75, ठीक है। 2 से काटा तो कितने बार, 58 बार, 58 की 15 में गुना करेंगे, 15 अट्ठे 120 की जीरो हासिल लगे 12, 15 पंजे 75 और 2 77 और 10 87, तो इसका मूल्य कितना हो गया, 870 रुपये। तो इसका विक्रय मूल्य हुआ 870 रुपये। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है, बेचने वाला। और बेचने वाले के बराबर में मैंने क्या बताया था, बेचने वाला हमेशा कहाँ रखा जाता है, बराबर में। तो मैंने कितना माना मूल्य इसका, x, ठीक है। 10% की क्या हुआ, लाभ, तो जोड़ के लिख दिया। और बेचने वाला कहाँ रखा जाता है, बराबर में। कितने का बेच दिया, 44 का। 0 से 0 खत्म, 11 से काटा 4 बार, और 4 की 10 में हुई तो कितना हो गया, 40 रुपये। कितना हो गया, 40 रुपये। तो उसका लागत मूल्य हो गया 40 रुपये। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इसमें भी क्या दे रखा, बेचने वाला, और बेचने वाला कहाँ रखते हैं, बराबर में। तो शुरू में मूल्य माना मैंने x, 20% की हानि हुई, और कितने का बेच दिया, 36 का। 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 5 बार, 4 से काटा 9 बार, 9 पंजे 45। तो इसका लागत मूल्य या क्रिया मूल्य कितना आ गया, लागत मूल्य कहे या क्रिया मूल्य कहे सेम आएगा। कितना आएगा, 45। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। एक क्वेश्चन मैं आपको निकालने के लिए भी दूंगा, पहले से समझा देता हूँ। देखिए, अब 80 रुपये की तो क्रिया मूल्य मतलब खरीदी, 20 रुपये ऊपर से खर्च कर दिए, तो कितने की हो गई, 100 की। और 120 की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ। नीचे हमेशा क्रिया मूल्य रखना, क्रिया मूल्य मतलब जितने की मैंने खरीदी। 80 की खरीदी, 20 खर्च कर दिए, तो वो 100 रुपये की पड़ी। तो 100 रुपये की थी, 120 की बेच दी, 20 का लाभ 100 पे, और परसेंटेज कहेगा 100। 100 से 100 खत्म, तो कितने का लाभ आएगा, 20% का लाभ। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, एक साइकिल को 1560 रुपये में बेचने से एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रिय मूल्य क्या, मैंने बताया बेचने वाली वस्तु कहाँ रखते हैं, बराबर में। तो इसका मूल्य कितना माना, x, और 20% का लाभ हुआ तो 120/100 बराबर 1560, ठीक है। अब काटते हैं, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, ठीक है। अब मैंने 6 से काटा इसे, 6 से काटा, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 छंग 36, 260, और 260 की 5 में गुना करेंगे 0, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15। तो इसका मूल्य कितना आ गया, एक बार दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने कितने की मल्टीप्लाई करी, 5 की। तो 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, यहाँ पे कितना आ गया, 0, और 5 छंग 30 की, 0 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो इसका मूल्य कितना आ गया, 1300 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब 2% दे तो कैसे होगा। तो 2% वाला भी ऐसे ही होगा, आसान तरीके से समझिए कैसे। तो 2% वाले को करते हैं, 558 में बेचने से 10% हानि। तो 558 में बेचा तो 10% की हानि, तो कितना हो गया, 90। अब वो कह रहा है मुझे तो 10% का लाभ चाहिए, कितने रुपए में बेचे। तो इसका करने का तरीका क्या हुआ, कि एक तरफ तो कीमत रखी और एक तरफ परसेंटेज वाले। तो 558 कीमत थी, तो 10% हानि कही, तो मैंने क्या करा, 100 में से घटा के लिखा। 10% का लाभ कही तो 100 में जोड़ के लिखा। परसेंटेज वाले मैंने एक तरफ रखे दोनों, और कीमत वाले एक तरफ। 0 से 0 खत्म, ठीक है। 9 से काटा, तो 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18, 62 बार कटा। तो 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगे 2, 11 छिक्का 66 और 2 68। तो कितना आ गया, 682 रुपये। तो आसानी से आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 240 रुपये में बेचने से, कितने में बेची, 240 में, तो कितने की हुई, 20% की हानि। सेम उसी की तरह हो गया। अब 25% का लाभ चाहिए, तो कितने रुपए में बेचे, तो x। तो मैंने 8 से काटा, 8 दिया 24, इसकी गुना करूंगा तो कितना आएगा, 375। तो इसका आंसर कितना आ गया, 375, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। समझिए, 300 रुपये में बेचने से, तो रुपये कितने हो गए, 300। 300 रुपये में बेचने से 25% की हानि, तो कितना हो गया, 75। अब इन्हें 4% की हानि चाहिए, तो कितने रुपये में बेचे। तो 75 चौका 300 होते हैं, और 4 की गुना करेंगे, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 9 चौक 36 और 2 38। तो कितने का हो जाएगा, 384 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसका आपको आंसर निकाल कर आंसर को कमेंट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए,
इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आपको, कमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 1200 रुपये की एक पुरानी मशीन खरीदी, उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए, तो कितने की खरीदी, 1200 रुपये की, 200 और खर्च कर दिए तो कितने की हो गई, 1400 रुपये की। और उसने 1680 की बेच दी, तो कितने का लाभ हो गया, 280 का लाभ हो गया। खरीदने वाला हमेशा नीचे बताया था मैंने, और गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 दूनी 28, तो इसे कितने का बैठेगा, 20% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन करने के लिए दिया उसका क्वेश्चन का आंसर निकाल कर आंसर कमेंट करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।